नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विकास श्रीवास्तव। दोस्तों, आज मैं मोदी केयर के बिजनेस प्लान के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, मेरा ये प्रेजेंटेशन आपके लिए दो तरह से मददगार साबित हो सकता है। पहला तो ये कि आपके नियर एंड डियर जो आपके शहर से कहीं दूर रहते हैं, दूसरे शहरों में हैं, उन्हें इस बिज़नेस के फ़ायदे के बारे में बताया जा सकेगा। दूसरा, आपके ग्रुप में जिन नए लोगों को ये आपने बिज़नेस बताया और उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है, उन्हें ये प्रेजेंटेशन समझ करके किसी और को समझाना आसान हो जाएगा। दोस्तों, मेरा अनुभव रहा है कि इस बिज़नेस को नए लोग केवल दो कारणों से मना करते हैं। पहला तो ये, या तो उन्हें ये प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आया होता। दूसरा, या तो उन्हें सही तरीके से ये बिज़नेस प्रेजेंटेशन दिखाया नहीं गया, और कोई दूसरा कारण नहीं होता। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को मैं आपके सामने स्टेप वाइज सही तरीके से रखूँगा। आपसे मेरा मात्र एक निवेदन है कि आप इसे खुले मन से समझें, उसके बाद फैसला आपका होगा। दोस्तों, मोदी के बिज़नेस की अगर स्टार्टिंग की बात की जाए, 1996 में बिज़नेस स्टार्ट हुआ था इंडिया में। यूँ कहिए, इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का शब्द लाने वाली कंपनी मोदी केयर ही है। मोदी केयर ने ही नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी इंडिया में। वैसे मोदी घराना, मोदी ग्रुप जो है वो बहुत पुराना है इंडिया के लिए। 1932 से इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे इनके बिजनेस हैं। जैसे कुछ बिजनेसेस का मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा जिनके बारे में शायद आपने ज़रूर सुना होगा। जैसे मोदी कॉन्टिनेंटल टायर है, रेवलॉन कॉस्मेटिक की रेंज है, कलर बार है, मोदी ग्लास है, पान ग्लास पान मसाला है, मोदी शुगर मिल्स हैं, मोदी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा गाजियाबाद से अगर आप मेरठ की तरफ जाते हैं तो मोदी नगर पूरा एक शहर बसाया हुआ है इन्होंने। टीसीटी चाय है, रेड एंड वाइट सिगरेट है, फोर स्क्वायर सिगरेट है। इसके अलावा 10 स्पोर्ट्स चैनल के सारे भारत के सारे अधिकार इन्हीं के पास में हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखा जाए तो टोटल 27 कंपनियां हैं, और अगर टर्नओवर की हम लोग बात करें तो लगभग 67,000 करोड़ का टर्नओवर है। दोस्तों, बहुत बड़ा एक ग्रुप है जिसके साथ यहाँ पर हम लोग एसोसिएट होते हैं। समझने की चीज़ ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझें तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा एम मीन्स मैन्युफैक्चरर और सी मीन्स कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी कि हम और आप सभी लोग। दोस्तों, अगर कोई मैन्युफैक्चरर किसी सामान को 40 रुपए का बना करके मार्केट में लॉन्च करता है अपनी लागत और प्रॉफिट जोड़ करके, तो हम और आप कंज्यूमर हैं, हमारे और आपके पास आते आते लगभग 100 रुपए का हो जाता है। इस बात से आप सभी लोग एग्री करते होंगे। तो बीच का जो 60 रुपया है, ये कहाँ जाता है? एडवर्टीजमेंट में, सेल्स टीम में, होलसेलर में और रिटेलर में। इसमें इनकी हिस्सेदारी रहती है। और दोस्तों, ये जो 60% पैसा है, यही पूरे वर्ल्ड का बिजनेस है। इसी में पूरे वर्ल्ड का बिजनेस चल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के बीच में जितने से मिडिल मैन्स हैं, इनको कंपनीज नहीं रखती हैं। 40 का सामान बनाती हैं, 100 का कंज्यूमर को देती हैं, लेकिन 20 से अगर इन सभी लोगों को हटा दिया जाता है तो 60 रुपये बीच में कहीं ना कहीं बचने लगते हैं, और ये 60 रुपये में इस कंज्यूमर को ही हिस्सेदारी दे दी जाती है। दोस्तों, इस फायदे को लेने के लिए मैन्युफैक्चरर का कहना होता है कि आप अपने गली मोहल्ले की अगल बगल की दुकानों से सामान न लेकर के डायरेक्ट हमारे यहाँ से सामान लीजिए, हम आपको इस 60% में भागीदारी देंगे। और दोस्तों, हम, आप हों या हमारे जितने भी जानने वाले हों, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो हर महीने अपने लिए अपने घर की ज़रूरत का सामान खरीद करके नहीं लाता होगा। हम सभी लोग कंज्यूमर्स हैं। हमेशा जब से हो संभाला तब से देख रहे हैं कि हर महीने कहीं ना कहीं से सामान खरीद करके हमारे घर में आता है, लेकिन उस बात के हमको आज तक कभी कोई फ़ायदे नहीं मिले हैं। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ दुकान बदलनी है। आप अभी तक जहाँ से सामान लाते थे वहाँ से हट करके आपको सिर्फ यहाँ से मोदी केयर से सामान खरीदना होगा, और आप देखेंगे कितने बड़े बड़े फ़ायदे यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अब मैन्युफैक्चरर की एक समस्या है कि वो आपको जानेगा कैसे कि आपने यहाँ से सामान परचेज किया है और आपको बेनिफिट कैसे देगा। उसके लिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और मज़े की बात यह है कि रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है। रजिस्ट्रेशन फ्री है। सिर्फ इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपका मोबाइल नंबर चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा, और ईमेल आईडी अगर है तो। दोस्तों, अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो बिज़नेस में अगर प्रोडक्ट नहीं है तो बिज़नेस नहीं है। प्रोडक्ट के बगैर बिज़नेस नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, और प्रोडक्ट में भी दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो उसकी कीमत और दूसरी उसकी गुणवत्ता। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी कीमत बहुत कम है, बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, लेकिन क्वालिटी एकदम ख़राब है, घटिया क्वालिटी है,
तो वो बिजनेस क्या ज़्यादा लंबे समय तक चल सकता है? जी नहीं दोस्तों। कुछ समय एक दो बार तो लोग परचेज कर सकते हैं, उसके आगे नहीं परचेज करेंगे। और अगर क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी किसी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी है, लेकिन कीमतें अगर बहुत ज़्यादा हैं तब भी वो बिजनेस ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। एलीट क्लास में कुछ समय तक चल सकता है, कुछ लोग खरीद सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें ज़्यादातर लोगों की, तो वहाँ पर बिजनेस नहीं चलने वाला है। मोदी केयर ने एक बहुत अच्छा काम किया है, कॉस्ट और क्वालिटी में एक ज़बरदस्त बैलेंस बिठाया हुआ है। इनका कहना क्या है, हम आपको प्रोडक्ट्स की कीमत वो देंगे जो लगभग अभी आप मार्केट से परचेज करके लाते हैं, लगभग उसी रेट में देंगे। लगभग यहाँ पे मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स आपको मार्केट के बिल्कुल बराबर रेट के मिल जाएंगे, कुछ 2-4-6 रुपए सस्ते हो सकते हैं, कुछ 1-2 रुपए ऊपर भी हो सकते हैं, लगभग आपको मार्केट के रेट के प्रोडक्ट मिलेंगे। दूसरा इनका हम आपको क्वालिटी बहुत अच्छी देंगे। ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, कोई भी मैन्युफैक्चरर होगा वो यही कहेगा हम आपको अच्छी क्वालिटी देंगे, लेकिन क्वालिटी वो होती है अगर हमको पसंद आ जाए तो क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि कोई एक सामान किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छा भी हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए खराब भी हो सकता है। यहाँ पर मोदी केयर ने क्या किया हुआ है, इस समस्या का समाधान निकालने के लिए ये आपको एक गारंटी देते हैं। 30 डेज का आपके पास में टाइम है, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करके ले जाते हैं, 15 to 20% इसको यूज करिए। यूज करने के बाद अगर आपको क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है, आप अपने प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं और अपने पूरे के पूरे पैसे वापस ले सकते हैं। और ये सिर्फ वर्बल बात नहीं है, आप जो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे हर एक प्रोडक्ट पे एक लाइन ये जरूर लिखी रहेगी, 100% सेटिस्फेक्शन, अदरवाइज रिफंड योर मनी। तो दोस्तों बहुत बड़ी एक गारंटी है, जहां पर आज मार्केट आप जाते हैं, मार्केट में हर जगह पर लिखा हुआ मिलता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, और यहाँ पर यूज किया हुआ माल वापस हो रहा है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि क्वालिटी किस लेवल की है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ मार्केट के प्रोडक्ट्स की और मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की। इनमें एक कंपैरिजन देखने की कोशिश करते हैं कि रेट्स में कहाँ कहाँ हम लोग वेरी करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ हमने आइटम्स लिए हुए हैं, मार्केट के रेट है और मोदी केयर के रेट हैं। दोस्तों पहला प्रोडक्ट हमने लिया कॉफ़ी। नेस्कैफे की कॉफ़ी आजकल बहुत चलती है मार्केट में। अगर हम देखें 50 ग्राम्स की तो 140 कॉस्ट करती है, 140 रुपये की 50 ग्राम की कॉफ़ी आती है। लेकिन मोदी केयर की अगर हम बात करें तो 50 ग्राम की कॉफ़ी 135 रुपये की है। 5 रुपये का फ़र्क है सिर्फ 50 ग्राम में। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि आपने नेस्कैफे की कॉफ़ी परचेज करी, बाई चांस अगर आपको पसंद नहीं आई, अगर पसंद नहीं आती है तो मजबूरी है या तो आप उसको पी लें या उसको फेंक दें। लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप कॉफ़ी खरीद करके लाए, आपने बनवाई, उसको पीने के बाद अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप उसे वापस कर सकते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस, ये बहुत बड़ा फ़र्क है दोस्तों। दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं। डव एक सोप है जो कि मार्केट में 45 रुपीज़ का आता है। हमारे पास में इससे बेहतर क्वालिटी का सोप 40 का है। इनकी क्वालिटीज़ के बारे में अगर आपको बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं सिर्फ अभी कंपैरिजन बता रहा हूं। अगले वीडियोज में आप देख सकते हैं, मैं इनकी क्वालिटीज़ के बारे में भी आपको डिटेल कर सकता हूं। दूसरी चीज़ है एरियल डिटर्जेंट पाउडर, हम जो यूज करते हैं। अगर एरियल की बात करें काफ़ी अच्छा माना जाता है, 180 रुपये का भी आता है और 250 रुपीज़ पर केजी भी अवेलेबल है। हमारे पास में यहाँ पर 143 पर केजी है। क्वालिटी की गारंटी सबके साथ में लगी हुई, इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। टूथपेस्ट की अगर बात करें, मार्केट में 50 रुपये से लेकर 110 रुपये तक के पेस्ट अवेलेबल हैं, हमारे पास में 62 का है। और मैं दावा करता हूँ आपसे, अगर आपने एक बार मोदी केयर का टूथपेस्ट जो कि फ्रेश मोमेंट के नाम से आता है उसको यूज कर लिया तो दोबारा और कोई पेस्ट आपको पसंद नहीं आएगा। काऊ घी, गाय का घी दोस्तों 560 रुपये का पर केजी अब अवेलेबल है मार्केट में, हमारे यहाँ पे भी 560 रुपये का 1 केजी है। दूसरा दोस्तों अगर हम लोग कैल्शियम की बात करें, 180 रुपये की 15 टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, यानी कि 12 रुपये की एक टैबलेट पड़ती है। अगर मोदी केयर के कैल्शियम की बात करें तो 7 रुपये की एक टैबलेट पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर और भी है दोस्तों। मार्केट में जो भी आपको कैल्शियम मिलता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि पूरी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, और एब्जॉर्ब नहीं होता तो कहीं ना कहीं सेटल होकर के वो आपकी गॉलब्लैडर या किडनी में स्टोन बनाने का काम करता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो कैल्शियम है वो कैल्शियम सिट्रेट है, और कैल्शियम सिट्रेट यानी कि साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू समझ सकते हैं, जो कि पूरी चीज़ों को गलाने का काम करता है, पूरी की पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी बॉडी में। इसके अलावा एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है दोस्तों, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है, हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो। स्पाइरुलिना दोस्तों दुनिया में 35,000 प्रकार की काइयाँ पाई जाती हैं। काई जलीय शैवाल है जो पानी में हरा हरा उगता है, आपने देखा जरूर होगा। तो 35,000 प्रकार की जो काइयाँ पाई जाती हैं उनमें 25 खाने योग्य होती हैं, बाकी सारी जहरीली होती हैं। उस 25 में भी एक का शेप स्पाइरल होता है,
उसी को हम लोग स्पाइरुलिना बोलते हैं। स्पाइरुलिना की खासियत क्या है? इसके अंदर 13 विटामिन, 13 मिनरल, 4 पिगमेंट और प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स माना जाता है। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं दोस्तों, जो कि कहने की ज़रूरत नहीं है, आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बैलेंस डाइट कोई नहीं लेता है। अगर हम एक स्पाइरुलिना का कैप्सूल सुबह अपनी भोजन की थाली में रख लें और एक स्पाइरुलिना का कैप्सूल शाम को रख लें, तो हम अपनी डाइट, जो बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं, उसको फुलफिल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, स्पाइरुलिना ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही बनाते हैं। अगर हम बात करें, मार्केट में भी अवेलेबल है। 8 रुपये का एक कैप्सूल तक मार्केट में अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो 3.5 यानी कि 3.5 रुपये की एक कैप्सूल पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों देखें, राइस ब्रान ऑयल की हम बात करें, राइस ब्रान ऑयल आजकल डॉक्टर्स बहुत रिकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि रिफाइंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिफाइंड आज की डेट में हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट कर रहा है, हमारी सेल्स को कैंसरस कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इसलिए डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन राइस ब्रान ऑयल की तरफ है। और अगर आप मार्केट में राइस ब्रान ऑयल लेने जाते हैं तो 135 रुपये से लेकर के 242 रुपये पर लीटर तक अवेलेबल है। इनका रेट इतना वेरी क्यों करता है? रेट इसलिए वेरी करता है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से चावल की क्वालिटी अलग अलग रहती है, उसी प्रकार से उसकी भूसी से निकलने वाले तेल की क्वालिटी भी अलग अलग रहती है। ये इसका मापने का एक पैमाना क्या है? इसमें पदार्थ एक पाया जाता है ओराइजन ऑयल। ओराइजन ऑयल जिसमें ज़्यादा होगा उसका रेट उतना ही ज़्यादा होगा। दोस्तों, 135 रुपये लीटर जो अवेलेबल है उसमें बहुत कम ओराइजन ऑयल रहता है। 242 रुपये लीटर जो है उसमें ज़्यादा रहता होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि हमारा यहाँ मोदी केयर में 145 रुपये पर लीटर का राइस ब्रान अवेलेबल है विद 1350 ओराइजन ऑयल। पर 100 ग्राम में 1350 mg ओराइजन ऑयल यहाँ पे अवेलेबल है, जो आप मार्केट से कंपेयर करेंगे किसी में भी इस रेट पे इतनी क्वांटिटी ओराइजन ऑयल की नहीं मिलती है। तो दोस्तों, ये कुछ प्रोडक्ट्स है जिनके बारे में मैंने बात करी है। ये प्रोडक्ट ऑलरेडी आप देख रहे हैं मार्केट से या तो इक्विवेलेंट है या तो मार्केट से कम रेट पे है। यहाँ पे मोदी केयर हमको एक और भी ज़बरदस्त ऑप्शन देता है इन प्रोडक्ट के रेट को कम करने का। जी हाँ, लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है दोस्तों? इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कई बार आप बिग बाज़ार में सामान परचेज करने के लिए जाते हैं। बिग बाज़ार में कई बार ऑफर्स आते रहते हैं कि आप हमारे यहाँ पे 20,000 डिपॉजिट कर दीजिए। एडवांस में आपसे पैसा ले लेते हैं, 20,000 डिपॉजिट करिए और हम आपको अगले 11 महीने तक 2-2 हज़ार रुपये का सामान हर महीने देते रहेंगे, यानी कि 22,000 रुपये का सामान आपको रिटर्न कर देंगे। ये स्कीम बैठती है दोस्तों 10% की, जबकि पहले ही आपसे पैसा डिपॉजिट करवा लेते हैं। मोदी केयर में भी एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलता है। इनका ये मानना है कि आप किसी अगर साधारण परिवार की बात करें, हर एक परिवार में लगभग 2500 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये का सामान हर महीने लगता होगा। एक अंदाज़ा लगाया तो अगर कोई फैमिली मोदी केयर से लगातार 1 साल तक 2,500 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये के बीच का सामान परचेज करती है तो कंपनी उनको 3 महीने का सामान फ्री देती है। इसका देने का तरीका क्या होता है? जैसे ही आपको पहले 6 महीने पूरे होते हैं, आपको 7वें महीने में जो भी 6 महीने का एवरेज आया होता है उतना सामान कंपनी आपको फ्री दे देती है 7वें महीने में। वो भी आपकी अपनी चॉइस का, जो आपकी चॉइस हो वो सामान आप ले सकते हैं। दूसरा, जैसे ही दूसरा 6 महीने पूरे होते हैं, फिर कंपनी आपको 2 महीने का सामान आपकी चॉइस का दे देती है। मतलब 12 महीने तक आपने लगातार परचेज करी और 3 महीने का सामान आपको फ्री मिल गया, जो कि 25% होता है। 25% स्कीम होती है। तो दोस्तों, अगर ये 25% आपको बेनिफिट और मिल रहा है तो जो भी अभी मैंने ऊपर रेट्स बताए हैं, इनमें अगर आप 25% और लेस कर देते हैं तो ये रेट्स बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं मार्केट से, तो बहुत सस्ते प्रोडक्ट आपको पड़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट आपको यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट मिलता है, यानी कि 15 to 20% का डिस्काउंट एमआरपी पर। हर एक प्रोडक्ट पे आपको एमआरपी पे किसी किसी प्रोडक्ट पे 15% होता है, किसी किसी पे 20% होता है, वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो 15 से 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। दूसरा, अगर आप लॉयल्टी प्रोग्राम पे हैं तो 25% आपको लॉयल्टी का बेनिफिट भी मिल रहा होगा। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी खास बात, एक स्कीम 10% की हमेशा इस कंपनी में चलती रहती है। अगर आप महीने की 1 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक के बीच में सामान परचेज कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 10% का प्रोडक्ट ऑफर मिलता है, यानी कि प्रोडक्ट फ्री मिलता है। उसके लिए कंपनी ने 4 स्लैब बना रखी हैं, 1000, 2000, 3000 एंड 5000। अगर आप 1000 रुपये का सामान लेते हैं तो 100 रुपये का सामान फ्री मिलेगा, 2000 का लेंगे तो 200 का फ्री मिलेगा, 3000 का लेंगे तो 300 का फ्री मिलेगा और 5000 का लेंगे तो 500 का फ्री मिलेगा।
इस तरह से 10% का एक प्रोडक्ट ऑफर भी यहाँ पर चलता रहता है। अगर इन सभी फायदों को जोड़ दिया जाए दोस्तों, तो ये होता है 50 to 55%, 50 से 55% का फ़ायदा ये आपको छूट के रूप में मिल जाता है, जो आपको, अगर इसको हम राउंड फिगर में 50% भी मान लें, अगर कोई फैमिली ऐसी है जिसमें पूरे साल भर में केवल 1 लाख रुपए का सामान खर्च होता है, और अगर उसको 50% का भी बेनिफिट मिल जाए दोस्तों, तो वो मात्र 50,000 रुपये के सामान में काम चल जाएगा। ये सबसे बड़ी खास बात है। 50,000 की आप पूरी की पूरी बचत कर सकते हैं। 50,000 की बचत बहुत बड़ा अमाउंट है। तो दोस्तों, ये आपको फ़ायदे थे जो आपने अभी केवल प्रोडक्ट परचेज किए हैं और अपने घर में इस्तेमाल किए हैं, उसके ये आपको फ़ायदे थे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि यदि आप इस बिज़नेस से इनकम भी चाहते हैं, तो फिर मैं आगे की बात आपको बताता हूँ। ये क्या है दोस्तों? APB यानी कि एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस। इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस ये आपको मिलता है 7 to 22%, 7 से 22%। ये पैसा जो होता है ये डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ये मिलेगा कैसे, इसको समझने के लिए इस चार्ट को समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब भी आप कभी कोई परचेज करते हैं, जैसे आप 54 रुपीज़ की, 54 रुपये की जैसे ही खरीदारी करते हैं, तो यहाँ पर कंपनी आपको लगभग 50% बिजनेस वॉल्यूम, आपका जो कोड नंबर अलॉट हुआ होता है उसमें डाल देती है। जैसे आपने 100 रुपये का सामान खरीदा, तो आपके कोड में 50 बिजनेस वॉल्यूम कंपनी डाल देगी। इसी तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने 54 लिया हुआ है कि जैसे 54 रुपीज़ का आपने प्रोडक्ट परचेज किया, कंपनी ने आपके कोड में 27 बिजनेस वॉल्यूम आपके कोड में डाल दिया। अब ये देखते हैं कि 27, इस चार्ट के अंदर आइए कि 27 बिजनेस वॉल्यूम होते ही आपका लेवल कहाँ पहुँच जाता है? 7%। 7 से स्टार्टिंग है, 22 तक जाता है। 27 बिजनेस वॉल्यूम होते ही आप 7% पे पहुंच जाते हैं। और ये बिजनेस वॉल्यूम जब बढ़कर के 8,127 होता है, तब आप 10% पे पहुंच जाते हैं। जब ये बढ़कर के 32,427 होता है, तो आप 13% पे पहुंच जाते हैं। और ये जब 72,927 होता है, तब आप 16% पे पहुँचते हैं। 1,21,527 में 19% पहुँचते हैं। 1,62,027 पे 22% पे पहुँचते हैं। ये चार्ट है दोस्तों। इस चार्ट से बहुत कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं कि ये बिजनेस कैसे बढ़ता है और आपको यहाँ पर बेनिफिट कैसे मिलने शुरू होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है यू। आपने माना कि आपने 1500 बिजनेस वालों का सामान परचेज कर लिया। यहाँ पे मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि ये मात्र एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप 1000 बिजनेस वालों का, 500 बिजनेस वालों का, कितना भी जो आपके घर की ज़रूरत हो, जो आपकी चॉइस हो, उसके हिसाब से सामान परचेज कर सकते हैं। तो आपने 1500 बिजनेस वालों का सामान खरीदा। अगर इसको रुपये वैल्यू में हम देखना चाहें, तो 1500 का जब डबल करेंगे तो 3000 रुपये का माना कि आपने सामान खरीदा। आपने सामान को यूज किया। यूज करने के बाद अगर आपको अच्छा लग जाता है, नहीं अच्छा लगता, आप वापस करके अपने पैसे ले सकते हैं। माना कि आपको सामान अच्छा लग गया। अच्छा लगने के बाद आपको क्या करना है, इस सामान के बारे में और इससे मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में आपको अपने जानने वाले लोगों से बातचीत करनी है। दोस्तों, ये तय है कि जिनसे भी आप बात करेंगे, सारे लोग इस बिजनेस के लिए हाँ नहीं कहेंगे। मानते हैं इस चीज़ को? लेकिन ये भी तय है कि सारे लोग इस काम को मना भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हम ये मान करके चलते हैं, आपने अपने बहुत सारे जानने वालों से बातचीत करी, लेकिन केवल 6 लोग ऐसे तैयार होते हैं कि चलिए अच्छा कोई बात नहीं है, क्योंकि ज्वाइनिंग में कोई पैसा नहीं लगता है, हम भी इसी सिस्टम से सामान परचेज करके देखते हैं। जो पहले व्यक्ति हैं, उन्होंने 1000 बिजनेस वालों का सामान परचेज कर लिया। दूसरे थे, उन्होंने कहा इस महीने हम नहीं परचेज कर पाएंगे, कोई बात नहीं है। तीसरे थे, उन्होंने 500 बिजनेस वालों का परचेज कर लिया। चौथे ने भी सामान नहीं खरीदा। पाँचवें ने 700 बिजनेस वालों का सामान परचेज किया और छठे ने 300 बिजनेस वालों का। अब देखते हैं इसमें जादू क्या होता है। दोस्तों, आपका 1500 बिजनेस वालों इन सभी के बिजनेस वालों के साथ में ऐड कर दिया गया और टोटल बिजनेस वालों निकल करके आया 4000 बिजनेस वालों। अब 4000 बिजनेस वालों की अगर हम बात करें, अगर हम इस चार्ट में देखते हैं, तो 4000 बिजनेस वालों 27 बिजनेस वालों से ज़्यादा है, लेकिन 8127 बिजनेस वालों से कम है। यानी कि आपका लेवल कितना होगा? 7%। 7% का इंसेंटिव आपको मिलेगा और 7% का इंसेंटिव आपकी टीम के लोगों को भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सभी का भी बिजनेस 27 बिजनेस वालों से ज़्यादा है। आप सभी को 7% का इंसेंटिव मिल जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मंथ आया दोस्तों, आपने अपने घर की ज़रूरत का सामान परचेज किया और ये जो 6 लोग आपके साथ आए थे, इन्होंने भी अपने घर की ज़रूरत का सामान खरीदा। लेकिन चूंकि इनको भी अच्छा लगा था, इन्होंने भी अपने जानने वालों से शेयर करी, तो इनमें से 2-3-4 लोगों के साथ में भी 2-2, 3-3 लोग आ गए इस बिज़नेस में। उन लोगों ने भी थोड़ी थोड़ी सामान की परचेजिंग कर ली। अब
देखते हैं आपके टोटल ग्रुप का, हम ये मानते हैं टोटल ग्रुप का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो जोड़ने के बाद आता है 7000 बिजनेस वॉल्यूम। अब देखते हैं 7000 बिजनेस वॉल्यूम आप कहाँ पहुँचेंगे। तो 7000 बिजनेस वॉल्यूम भी 27 से तो ज़्यादा है, लेकिन 8127 से अभी भी कम है। यानी कि आपका लेवल कहाँ होना चाहिए, 7% पे होना चाहिए। लेकिन सबसे खास बात इस प्लान की यही है दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक प्लान है। यहाँ पर कभी भी आपका जो पिछला बिजनेस है वो जीरो नहीं होता है। कंपनी क्या करती है, पिछले महीने का 4000 बिजनेस वॉल्यूम इस नए बिजनेस में ऐड कर देती है और ये 4000 प्लस 7000 मिलकर के 11000 होता है, जो कि 8127 बिजनेस वॉल्यूम से ऊपर निकल जाता है। यानी कि आप यहाँ पर 10% लेवल पे पहुँच जाते हैं। ये सबसे बड़ी खास बात है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हर महीने का बिजनेस जुड़ते हुए क्रम में जाएगा तो एक न एक दिन हर एक व्यक्ति यहाँ पर 22% पहुँच जाता है। अगर आप केवल अपनी परचेज कर करके 22% पहुँचते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आपने ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना करके 22% पहुँचते हैं तो बहुत तेज़ी से पहुँचा जा सकता है यहाँ पर दोस्तों। अब यहाँ से एक्चुअल और कुछ बड़े फ़ायदे दोस्तों शुरू होते हैं। जैसे यहाँ पे आप 22% पहुँचते हैं, नेक्स्ट पेज में आप देखिएगा, जैसे ही 22% आपका लेवल पहुँचता है, कंपनी बोलती है अब आप यहाँ पे डायरेक्टर हो गए। जैसे ही आप डायरेक्टर बनते हैं, कंपनी आपको डायरेक्टर बोनस देना शुरू करती है। कितना देती है, कंपनी का टर्नओवर, ऑल ओवर इंडिया में जितना कंपनी का टर्नओवर होता है उसका 14% बिजनेस वॉल्यूम निकालती है और जितने भी डायरेक्टर होते हैं उन सभी के बीच में बांट देती है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग गेस करते हैं कि लगभग एक डायरेक्टर की जो इनकम है, सही स्ट्रक्चर बना करके अगर किया गया है तो लगभग 5000 रुपये से 8000 रुपये की इनकम डायरेक्टर की शुरू हो जाती है। इसके बाद दोस्तों फोर्थ स्टेज अगला देखते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि आपके नीचे भी एक डायरेक्टर हो गया है, यानी कि 22% लेवल पे आपके नीचे भी एक बंदा पहुँच गया है। ये कैसे पहुँचेगा, जिस तरह से हर महीने आपका बिजनेस जुड़ रहा था उसी प्रकार से आपके साथ जो 6 लोग आए हुए थे उनका भी बिजनेस हर महीने जुड़ रहा है। इस वजह से जब आप 22% पे होते हैं तो आपके नीचे वाला कोई ना कोई बंदा, कोई 16% पे, कोई 19% पे, इस तरह से होते हैं। तो जैसे ही 1-2 महीने के बाद में आपके नीचे वाला बंदा भी डायरेक्टर होता है और आपके जो साइड वाले बाकी के बंदे बचे हैं उनसे आपका बिजनेस 29,700 बिजनेस वॉल्यूम होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर बनते ही कंपनी का कहना है कि अब आपके नीचे चूंकि एक डायरेक्टर आ चुका है, अब आप सीनियर डायरेक्टर हो गए हैं। और जब आप सीनियर डायरेक्टर बनते हैं तो कंपनी यहाँ पे आपको एक ट्रैवल फंड देना शुरू करती है, जो कि कंपनी के टर्नओवर का 3% होता है। देश विदेश की यात्राओं के लिए आपको ट्रैवल फंड कंपनी देना शुरू कर देती है। और इस समय हम लोग गेस करते हैं कि सीनियर डायरेक्टर की जो इनकम होती है वो लगभग 10,000 क्रॉस कर जाती है। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं दोस्तों, 5th स्टेज पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपके नीचे 3 डायरेक्टर आ चुके हैं दोस्तों। चूंकि जुड़ते हुए क्रम है तो डायरेक्टर्स के आने का क्रम लगातार चलता रहेगा। एक व्यक्ति आपके नीचे डायरेक्टर हो गया था और जिस दिन 2 लोग और हो जाते हैं और साइड से जो लोग बचे हैं उनसे आपका जो बिजनेस है 16,200 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। इस स्ट्रक्चर पे आने पर कंपनी आपको बोलती है कि आप यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए हैं। और जैसे आप SED होते हैं, कंपनी आपको कार फंड देना शुरू करती है। कितना, कंपनी के टर्नओवर का 5%। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पर एक कैपिंग लगा रखी है। कैपिंग क्या लगा रखी है कि आपका जो कार फंड होगा वो कंपनी 1 लाख रुपए महीने से ज़्यादा नहीं देती है। अगर आपका 80,000 रुपये कैलकुलेशन के बाद कार फंड आता है तो पूरा का पूरा रिम्बर्स हो जाएगा। और अगर 1,10,000 आता है तो कंपनी 1 लाख रुपये ही देती है। मैक्सिमम 1 लाख रुपये का यहाँ पर प्राविधान है दोस्तों। ये तो था फंड, लेकिन जहाँ पर जो आपकी इनकम होती है वो लगभग 30,000 से 50,000 के बीच की पहुँच जाती है। एक स्टेप और आगे चलते हैं दोस्तों, 6th स्टेज पे। जिन 6 लोगों को आप शुरुआत में इस बिजनेस में लेकर के आए थे, जिस दिन वो 6 के 6 लोग डायरेक्टर हो जाते हैं तो कंपनी यहाँ पे आपको बताती है कि आप यहाँ पे प्रेसिडेंशियल हो चुके हैं। और जैसे ही आप प्रेसिडेंशियल होते हैं, कंपनी आपको हाउस फंड देना शुरू करती है। कंपनी के टर्नओवर का 3%, कंपनी के टर्नओवर का 3% आपको हाउस फंड यहाँ पर मिलना शुरू होता है। इसमें भी कंपनी ने कैपिंग लगा रखी है, 1,20,000 रुपये महीने से ज़्यादा हाउस फंड नहीं देती है। यानी कि मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1,20,000 रुपये की है। और यहाँ पर आपको जो इनकम शुरू हो जाती है वो लगभग 1.5 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये के बीच की होती है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में सब कुछ जादू लगता है, सुनने में ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। मुझे भी पहली बार जब मैंने देखा था प्लान तो समझ में नहीं आया था। क्योंकि इतनी इनकम की मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। लेकिन ये चीज़ें मैंने जब
और गहराई से देखी, मीटिंग्स अटेंड करी, ऐसे लोगों से मिला जो इस तरह की इनकम को अर्न कर रहे हैं। मेरे जो स्पॉन्सर हैं वो भी आज की डेट में प्रेसिडेंशियल हो चुके हैं। जब मैंने उनको देखा तो मुझे भरोसा हुआ और मैं इस काम को बहुत अच्छी तरह से करने लगा। दोस्तों, सबसे खास बात यहाँ पे है, यहाँ आज हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जब तक हम काम करेंगे तभी तक पैसे आने वाले हैं। यहाँ से आपको पैसिव इनकम जनरेट होनी शुरू होती है। दोस्तों, अगर इस लेवल के बाद अगर आप काम नहीं भी करते हैं, आपका ग्रुप लेकिन मूव होता रहता है, तो बराबर हर महीने आपके पास में पैसे आने लगते हैं। कब तक आते हैं दोस्तों? ये जनरेशंस प्लान होते हैं। जब तक आप हैं तब तक आपको मिलेगा, उसके बाद आपके बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद आपके बच्चे के बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि 3 जनरेशंस तक ये इनकम ट्रांसफ़र होती है। लेकिन दोस्तों, ये जो इनकम की मैंने बात करी है, इतनी आसानी से नहीं आती है, क्योंकि सफलता पाने के लिए हमको कुछ काम करने पड़ते हैं। अगर उन कामों को हम कर सकते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 स्टेप्स ऑफ सक्सेस हैं। ये हमें सिखाता कौन है? हमारे साथ में HBC क्लब है, जो हमें इस बिज़नेस को करने का तरीका बताता है, किस बिज़नेस को हम कैसे कर सकते हैं, आसानी से कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में सक्सेस हो चुके हैं और बहुत बड़ी बड़ी इनकम्स यहाँ पे ले रहे हैं। उनका कहना क्या है कि हमने जब इस काम को शुरू किया था तो कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन अब नए आने वाले लोगों को हम यहाँ पर सिखाएंगे कि वो जल्दी से जल्दी अपनी इस सफलता को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है ड्रीम्स, यानी कि रीजन्स। आपको इस बिजनेस को करने के रीजन्स तलाशने पड़ेंगे, कारण तलाशने पड़ेंगे। कौन से कारण? वो सभी कारण जो आज आपने प्रेजेंट सिचुएशन में करंट इनकम की वजह से या आपके टाइम की वजह से जिन चीज़ों को आज आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको आपको लिखना होगा कि मुझे इस बिज़नेस से ये सभी चीज़ें चाहिए। वो समय भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, दूसरों की मदद हो सकता है, कोई भी रीजन्स हो सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है? आपको अपने जानने वालों की लिस्ट बनानी है। लिस्ट किस तरह से बनाएंगे दोस्तों? लिस्ट सिंपली उस तरह से बनानी है जैसे आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा हो। ये सोच करके नहीं बनानी है कि इस बिज़नेस को कौन करेगा कौन नहीं करेगा। उस तरह से अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आप 10-5 नाम से ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे। इसलिए आपको सिंपली बनानी है। उस लिस्ट पे कैसे काम होना है वो आपकी टीम, आपके स्पॉन्सर, आपके अपलाइन डिसाइड करेंगे कि आपके साथ किसके साथ में कैसे काम करना है। उसके पहले आपको किसी से कोई बात भी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अगर आपने अभी से बात करना शुरू किया, जो नए लोग हैं जिनसे आप बात करेंगे वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपको इसके बारे में चूंकि बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो वो भी नेगेटिव होंगे और आपको भी नेगेटिव कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को संभाल के रखें, बचा के रखें। जब भी कभी नए लोगों से बातचीत करनी हो तो अपने स्पॉन्सर या अपने अप्लायंस के साथ में ही बात करें। तीसरा दोस्तों, ये जो अभी मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया, ये प्रेजेंटेशन दिखाना होता है और साथ में 1-2 प्रोडक्ट का हम डेमो भी करके दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस किसी भी व्यक्ति को आप इस प्रोडक्ट का डेमो करके दिखाते हैं वो व्यक्ति आपके साथ इस बिज़नेस में आए बगैर रह ही नहीं सकता। बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, बहुत ही सुपर क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। किसी भी प्रोडक्ट से मार्केट से आप कंपेयर करेंगे, कहीं कोई भी प्रोडक्ट इसके सामने टिक नहीं सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चौथा दोस्तों, बी ए प्रोडक्ट यूजर। जब तक आप खुद प्रोडक्ट यूज करके नहीं देखेंगे तब तक आपके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई पड़ेगा और ना ही आप अपना कॉन्फिडेंस किसी को ट्रांसफ़र कर पाएंगे, तो कोई भी आपके साथ बिजनेस में कैसे आएगा। तो आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, उसकी क्वालिटी को समझिए, उसके बाद जब आप बताना शुरू करेंगे तो हर एक व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आना शुरू कर देगा। पांचवा दोस्तों, अटेंड ऑल मीटिंग्स। मीटिंग्स क्यों? मीटिंग्स दोस्तों इसलिए ज़रूरी होती हैं, क्यों? क्योंकि वहीं पर जाकर के हमको भरोसा होता है कि हाँ, मैं इस बिज़नेस को कर सकता हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको भरोसा हो जाए कि आप इस काम को कर सकते हैं। तो इस वजह से मीटिंग में आप जाएंगे तो आपको भरोसा होगा कि अगर मेरी तरह के लेवल के इतने सारे लोग इस काम को कर रहे हैं तो मैं भी इस काम को कर सकता हूँ। दूसरा, मीटिंग में जाने से क्या होगा? आप मीटिंग में जाते हैं और अपने साथ अपने जानने वालों को भी ले जाते हैं तो उनको भी भरोसा होता है और वो मन लगा करके काम करना शुरू करते हैं और आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जिनको सीख करके आप अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको करके हम बहुत तेज़ी के साथ में इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको देखना ये है इन 5 कामों में आप क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर इन 5 कामों को आप कर सकते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। नीचे यहाँ पर मैंने कुछ घर में जो रेगुलर यूज के प्रोडक्ट्स हैं उनकी कुछ लिस्ट डाली हुई है। लगभग 47 प्रोडक्ट्स हैं। इनमें से आप देख सकते हैं कि आपके घर में कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ये तो बहुत छोटी सी रेंज है, लगभग 450 प्लस प्रोडक्ट की रेंज है अपने पास में, जिसमें हेल्थ केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, ऑटो केयर, टेक केयर,
टेक केयर पे हमें अभी कंपनी ने माइटी गार्ड लॉन्च किया हुआ है, आपके फ़ोन को जो प्रोटेक्ट करता है, आपके फ़ोन के डेटा को प्रोटेक्ट करता है। तो इसके अलावा वॉचेज हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, बहुत अच्छी डिज़ाइन की वॉचेज हैं। इस तरह से एक बहुत लंबी रेंज है। ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो आती है, बहुत सारी प्रोडक्ट की रेंज है। वो आप जाकर के वेबसाइट में सर्च भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, या जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजा है उनसे बात करके प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।